मीठे 16 जुलाई 2020 की वाणी है। मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? बाबा ने कहा है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं तो गरीब है। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर्स का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। पास्ट प्रेजेंट चल रहा है, फिर यह जो पास्ट है वह फिर पास्ट हो जाएगा। गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट हो गया है वह अब प्रैक्टिकल हो रहा है। इसमें कोई भी संशय नहीं लाना चाहिए। तुम प्रेजेंट संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है। बरोबर 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है, अब फिर प्रेजेंट है। अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम युग। यह बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। यह है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो विकर्म करेगा? परंतु माया विकर्म करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई है, हमसे यह कड़ी भूल हो गई है। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे, है ना। यह भारत भी पावन था। गाते भी है निर्विकारी। हम विकारी है क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकारी नाम भी विशेष का है। पतित ही बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते हैं। बाप फिर भी ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना, उसको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। यह याद रखना पड़े, यह बड़ी मेहनत की बातें हैं। गड़ी गड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो बच्चों को कितना न अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वह बहुत साहूकार बन रहे हैं। परंतु नई दुनिया के लिए तुम जानते हो, हम जो कुछ करते हैं सो फार फ्यूचर नई दुनिया के लिए है। बाबा आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हुबहू कल्प पहले माफिक मिसल होगा। तुम बच्चे देखेंगे नेचुरल कैलामिटीज भी होनी ही है। अर्थक्वेक आदि हुई, सब खत्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी? हम तो कहते हैं यह तो होना ही है। कल्प पहले भी हुआ है, तब तो कहते हैं सोने की द्वारिका नीचे चली गई। बच्चों को यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज ली थी। इसमें जरा भी फर्क नहीं है। बाबा 5000 वर्ष पहले
हमने आपसे वर्षा लिया था, हमने अनेक बार। तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है। तुम लिखते हो ड्रामा प्लान अनुसार, वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। तुम कहते हो ड्रामा प्लान अनुसार अब फिर से स्थापना कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले माफिक, कल्प पहले माफिक जो कर्तव्य किया था सो अब श्रीमत द्वारा करते हैं। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तियां देविया हो जिसका मंदिर में भी पूजन होता है। तुम देविया हो, फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगदम्बा को देखो कितनी पूजा करते हैं, अनेक नाम रख दिए हैं तो एक ही है। जैसे बाप एक शिव है तो तुम विश्व को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देविया लक्ष्मी की भी कितनी पूजा करते हैं। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह हुई हेड, महाराजा महारानी मिलकर महालक्ष्मी कह देते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। हम श्री महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। धन वृद्धि को पाता है तो समझते हैं महालक्ष्मी की कृपा हुई। बस हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा, अपने धन मंगाते हैं, देवी से क्या मांगते हैं? तुम संगम युगी देवियों को वरदान देने वाली हो। मनुष्य को यह पता ही नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती है। तुम देवियां हो ना, मनुष्य को ज्ञान दान करती हो जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती है। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां है। तुम संगम पर शिव शक्तियां हो। तुम स्वर्ग का वरदान देती हो। बाबा भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं, महालक्ष्मी दिखाते हैं ना। नारायण को गुप्त, बाबा ने कहा नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों को कितना प्रभाव बढ़ाता है। देविया 21 जन्मों के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती है। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, धन के लिए मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको बाप आकर विश्व के मालिक बनाते अर्थात धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल है। तुम बच्चे जानते हो राजाई फिर से कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। पुनर्जन्म लेते लेते कलाएं कम होती है। अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। यह भी नई बातें, हर 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। अभी हम कितना कंगाल है। रावण राज्य है ना, कितना नंबर ऊंच नंबर 1 थे, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट नंबर में तो नंबर 1 में कैसे जाए? हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करे तो सब बातें आपे ही बुद्धि में आएगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती। टीचर सबक लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए। किसी को होमवर्क कहते हैं, बाप भी तुमको घर में पढ़ने के लिए देते हैं। दिन में बल धंधा आदि करो, फिर सर्व शरीर निर्वाह अर्थ करना है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है, उस समय उठकर बाबा को याद करना है। बाकी विकार आदि की आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। रावण को जो हर वर्ष जलाते हैं इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आती है। ड्रामा अनुसार यह सब नूंद है। रावण को मारते हैं परंतु रावण मरता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो रावण को जलाना बंद कब होगा। अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा को न जानने के कारण हम निधन के हैं। बाप जो भारत स्वर्ग बनाते हैं उनको नहीं जानते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बने हैं, तब तो फिर बाप आए हैं, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़ी है। बाबा कहते हैं इस समय सारा जाट जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया है। शांतिधाम सुखधाम में अभी तमो प्रधान है। बाप आकर बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं, तुम फिर औरों को जगाते हो। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं, रोशनी में आ जाते हैं। अब घोर अंधियारा है, आत्माएं वापस अपने घर जा रहे हैं। बल दिल होती है दुख से छूटे,
परंतु एक भी छूट नहीं सकता है। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वह ज्ञान रत्नों का दान किए बिना नहीं रह सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। यह भी समझते हो स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कृष्ण की बात ही नहीं है, कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। वह पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का नॉलेज देकर त्रिकालदर्शी बनाया है। बाबा के सिवाय सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। उच्चते उच्च भगवान गाया जाता है, वही रचता है। हेविनली गॉड फादर अक्षर क्लियर है, हेवन स्थापन करने वाला। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब आए क्या किया कुछ भी नहीं जानते। जयंती के अर्थ का यह पता नहीं है, तो फिर मानकर क्या करेंगे। यह भी ड्रामा में सब है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को फिर जानते हो। अब बाप आया है, अभी तुमको स्मृति आई है 84 का चक्र कैसे फिरता है, भक्ति मार्ग क्या है। उनसे तुम्हें कुछ भी मिलता नहीं है। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया है। तुम अब जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बनाते हैं, श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं। श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति जानते हो हम कौन थे, यह फिर कैसे यह बने। अब फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर बीच में फेल हो पड़े तो बाप को समाचार दो, बाबा सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। कभी भी फेल्यूर नहीं हो बैठ जाना है, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना, बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने से 2 मंजिल से गिरने का फर्क कितना है। काम विकार है 5 मंजिल, इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है। उसने तुमको पतित बनाया है। अब तुम पतित पावन बाप ही आकर तुम्हें पावन बनाते हैं। जरूर संगम पर बनाएंगे। कलयुग का सतयुग की आदि का यह संगम है। बच्चे जानते हैं बाप अभी कमल बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा। ब्राह्मणों को बाबा ने कहा झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा, मुरली नहीं मिलती है तो बाप को याद करो। यह बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में हमको कहते हैं कि मुझे याद करो, तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है हुबहू चलेगा। अथवा देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। इसी में तो मेहनत है। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूला तो यह बड़ी भूल है। देह अभिमान में आने से ही भूलते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ आदि धंधा आदि करो 8 घंटा, बाकी 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अब वह अवस्था जल्दी होगी। अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई, फिर शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू हो जाएगी, तब रिहर्सल होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा नमस्ते। इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाबा ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। पुरुषार्थ में कभी थकावट आए तो बाबा को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब कुछ बताना है। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है देह संबंध वैभव के बंधनों से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले जाओ तो चले जाएंगे। ब्यूगल बजे तो सोचने में ही समय न चला जाए, तब कहेंगे नष्ट मोहा। इसीलिए सदैव अपने को चेक करना कि देह का संबंध का वैभव का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है।
जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी, लेकिन जो स्वतंत्र है वे बाप समान कर्मातीत है और बाबा के समीप है। स्लोगन है, संपूर्णता को समीप लाने के लिए विस्तार में जाने के बजाय बिंदु वन बिंदु बाप को याद करो। ये थी आज की बाबा की 16 जुलाई 2020 की वाणी। अभी हम 2 मिनट बाबा की मीठी याद में बैठेंगे।